प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, ये टॉपिक हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर अब हम देख लें एमडीकेट में तो ख़ासकर इसको मेंशन किया है। ये सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट उसमें भी कवर हो जाता है, लेकिन अब हम इसको अलहदा से फुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट एक भी रूल नहीं छोड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन Pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. Pronoun वो लफ्ज़ होता है जो noun को replace करता है, noun की जगह लेता है। noun क्या होता है? हम noun को antecedent कहते हैं। अब आपको पता है कि ये अब हमें किस तरह पता चलेगा कि noun के लिए कौन सा pronoun इस्तेमाल करें। ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। इसलिए कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने, तो आप बिल्कुल हर नाउन के लिए सही प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट मींस कि प्रोनाउन मस्ट एग्री विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। जो प्रोनाउन हम नाउन एंटीसीडेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो उसके साथ नंबर में, जेंडर में और पर्सन में, कि फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड पर्सन, उसमें एग्री करेगा, उसके मुताबिक इस्तेमाल होगा, तो क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो एग्रीमेंट इन नंबर। अब सिंगुलर एंटीसीडेंट के साथ सिंगुलर पर्सन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर एंटीसीडेंट के साथ सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल द बॉय फॉरगॉट हिज होमवर्क। द बॉय क्या है, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन आया है। प्लूरल एंटीसीडेंट के साथ प्लूरल प्रोनाउन आएगा। जिस तरह द बॉयज क्या है, यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डियर प्लूरल आया है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सा पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना लाजमी है, कि जिस तरह आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि ज़्यादातर ये लिखा होता है एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज और हर नोटबुक, तो ये भी सही है, लेकिन हम एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर नोटबुक, इसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश में ये तीनों, यहाँ पर इसको जो क्रॉस लगाया है, इसको भी जो है वो सही समझा जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट इन जेंडर। प्रोनाउन शुड मैच द जेंडर ऑफ एंटीसीडेंट। फॉर एग्जांपल मस्कुलिन जेंडर जिसमें ही, हिम, हिज, फेमिनाइन शी, हर, हर्स, न्यूट्रल में इट, इट्स। अब हम हर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह द मेन एक मस्कुलिन जेंडर है तो इसके साथ मस्कुलिन प्रोनाउन वो एग्री कर रहा है, तो ये सही है। द मैन सेड ही वाज टायर्ड, गुड, सही है। द वुमन सेड शी वाज टायर्ड, तो ये भी सही है। द वुमन फेमिनाइन और शी भी फेमिनाइन, सो ये भी सही है। द डॉग न्यूट्रल जेंडर है तो इसके लिए इट्स सही प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये भी करेक्ट है। सो ये एग्जांपल में दिया कि द मैन के साथ ही आया है, द वुमेन के साथ शी आया है, द डॉग के साथ इट्स आया है। द मैन मस्कुलाइन, द वुमेन फेमिनाइन, द डॉग न्यूट्रल। एग्रीमेंट इन पर्सन। एंटीसीडेंट डिटरमाइन करेगा प्रोनाउन को। जिस तरह फर्स्ट पर्सन आई, वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जिस तरह आई एम लर्निंग माई लेसन, क्या ये सही? आई जो है वो माई के साथ एग्री कर रहे हैं, सही है। यू शुड कंप्लीट यूर होमवर्क, यू सेकंड पर्सन, इसके लिए यूर आएगा। अली, इसके लिए थर्ड पर्सन हिज वर्क, अली इज डूइंग हिज वर्क। तो ये हर एक, जिस तरह आई है फर्स्ट पर्सन थे, उसके लिए माई इस्तेमाल हुआ है। यू सेकंड पर्सन है, उसके लिए यूर इस्तेमाल हुआ है। अली थर्ड पर्सन थे, इसके लिए थर्ड पर्सन हिज इस्तेमाल हुआ है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस और रूल्स पढ़ते हैं। वो तो बड़ा बेसिक था, जेंडर, नंबर और पर्सन। अब कुछ रूल्स जिससे हमेशा बनते हैं और जो थोड़ा डिफिकल्ट से भी उसको समझा जाता है, तो उसको पढ़ते हैं कि सम स्पेशल केसेस। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन। Some indefinite pronouns are always singular. Some indefinite pronouns are always singular. For example, anyone, everyone, someone, everybody,
ईच, आइदर, नाइदर, नोबडी, वन, ये क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर प्रोनाउन लेता है। एग्जांपल इसकी आ जाती है ईच। ईच क्या है, ईच एक इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये क्या करेगा, सिंगुलर इंडेफिनिट है, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन देगा। ईच ऑफ द गर्ल डिड हर बेस्ट। अब जिस तरह सम इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल होते हैं, जिस तरह फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, बोथ, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो क्या करेंगे, ये प्लूरल प्रोनाउन लेंगे। जिस तरह मैनी डियर, मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब, तो क्या सिंगुलर प्लूरल इंटेंसिव ने प्लूरल प्रोनाउन लिया है, मैनी हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अब जिस तरह सम कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। अब कुछ प्रोनाउन ऐसे जो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, वो उसकी कंटेक्स्ट पे, मीनिंग पे डिपेंड करता है। उसमें ऑल, सम, नन, मोस्ट, एनी ये आ जाते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द केक इज गॉन, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर बुक। सो क्या है, ऑल यहाँ पर इज लिया है, यहाँ पर ये इट्स लिखा नहीं है, लेकिन इसमें वो मीनिंग देता है, ऑल ऑफ द केक इज गॉन। अब जिस तरह यहाँ पर लिखा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर बुक, तो यहाँ पर ये ऑल हैव प्लूरल, तो वो उसने क्या किया, प्लूरल एंटीसीडेंट लिया है। अब ये इज और हैव को मैंने क्यों जो है वो हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ से कंटेक्स्ट से पता चलता है कि इज सिंगुलर के लिए होते हैं। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ऑल ऑफ द केक इज इट्स गॉन, तो वो क्या है कि यहाँ पर ये सिंगुलर मीनिंग दे रहे हैं कि ऑल ऑफ द केक, यानी केक एक केक, सिंगुलर केक की बात हो रही है। यहाँ पर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि तमाम स्टूडेंट हैव। सो इसलिए ऑल ने यहाँ पर इज लिया है क्योंकि ये सिंगुलर की मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पर प्लूरल लिया है क्योंकि ये प्लूरल की मीनिंग दे रही है। अब यहाँ पर कंपाउंड एंटीसीडेंट, कंपाउंड एंटीसीडेंट का मतलब है कि जब टू एंटीसीडेंट एंड के साथ ज्वाइन हो, जिस तरह अली एंड अहमद, ये क्या है, ये कंपाउंड एंटीसीडेंट है। सो अली एंड अहमद फिनिश्ड देयर, तो क्या करेगा कि कंपाउंड एंटीसीडेंट प्लूरल प्रोनाउन लेगा। सो अली एंड अहमद, अली और अहमद फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, क्या है यहाँ पर देयर सही, अगर हम देखें कि अली एंड अहमद फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट, सो फिर क्या गलत हो जाता, तो क्या है, अली एंड अहमद फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट, ये सेंटेंस सही है। व्हेन ज्वाइन बाई आर और नॉर, अब कंपाउंड एंटीसीडेंट ये एंड के साथ ज्वाइन हो तो वो प्लूरल लेगा, अगर आर और नार के साथ कंबाइन हो तो फिर क्या करेंगे। अब जिस तरह इफ बोथ सिंगुलर, तो क्या करेगा, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। जिस तरह आइदर सारा आर मारिया विल ब्रिंग हर बुक, आइदर सारा आर मारिया विल ब्रिंग हर बुक, तो यहाँ पर आइदर के साथ जो है वो ज्वाइन हुआ है, आइदर और आर के साथ, तो ये हर सिंगुलर लिया है, सिंगुलर प्रोनाउन लिया है। अब एक केस बन सकता है कि इफ वन सिंगुलर, एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, तो प्रोनाउन क्या होगा, तो प्रोनाउन एग्री करेगा नियरेस्ट एंटीसीडेंट के साथ। नियरेस्ट का मतलब इस तरह नाइदर सिंगुलर है, नाइदर द टीचर नार द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्रोनाउन जिस तरह नाइदर द टीचर, नाइदर क्या है, ये सिंगुलर है, और नार द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या है कि नियरेस्ट स्टूडेंट्स है। अगर हम देख रहे तो लाजमी है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स नियरेस्ट है, तो क्या है कि प्लूरल प्रोनाउन लिया है। सो अब हम इसको समराइज करते हैं। अब हम कंपाउंड प्रोनाउन को वो समराइज करते हैं, अगर एंड के साथ ज्वाइन हुए हों तो फिर क्या होगा कि प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अहमद एंड अली, अहमद एंड अली
फिनिश्ड देयर। तो क्या है, अगर एंड के साथ हो तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अगर आर या नार के साथ ज्वाइन हो तो उसमें दो केसेस बनते हैं। एक, अगर दोनों सिंगुलर हो, अगर दोनों सिंगुलर हो तो सिंगुलर प्रोनाउन। अगर एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो नियरेस्ट डिसाइड करेगा कि सिंगुलर या प्लूरल लेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल, जिस तरह नाइदर द टीचर एक सिंगुलर है और नार द स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है। तो अब ये नियरेस्ट स्टूडेंट्स आ गया तो ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा कि प्लूरल या सिंगुलर आएगा। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। क्या करेंगे, दियर, यहाँ पर दियर आएगा या जो भी प्लूरल होगा वही आएगा, दियर। neither the teacher nor the students finished their project. कलेक्टिव नाउन्स, अगर कलेक्टिव नाउन्स को मतलब थे कि जो नाउन कलेक्टिवली इस्तेमाल होते, जिस तरह कलेक्टिव नाउन, मशहूर कलेक्टिव नाउन जो है वो आर्मी हो गया। अगर कलेक्टिव नाउन एक्टिंग एज वन यूनिट, अगर ये एक यूनिट की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। जिस तरह द टीम एज अ होल बात हो रही है, एक टीम, मतलब अगर टूर्नामेंट है तो उसमें 11, 12, 13 टीमें होंगी, तो हर एक टीम क्या है, एक इंडिविजुअल टीम। द टीम वन इट्स गेम, तो क्या है, द टीम वन इट्स गेम। तो यहाँ पर टीम क्या है, एक सिंगुलर यूनिट है, एक सिंगुलर है, तो उस वजह से ये इट्स सिंगुलर प्रोनाउन ले रहा है। एक सिंगुलर इंटीजर है तो क्या है, सिंगुलर नाउन ले रहा है। इफ द मेंबर एक्ट इंडिविजुअली, अब जिस तरह तो वो प्लूरल नाउन होगा। जिस तरह द टीम, वही टीम है, टुक देयर सीट्स, द टीम टुक देयर सीट्स, तो टीम की मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या है कि द टीम टुक देयर सीट्स, यहाँ पर मेंबर्स की बात हो रही है या ओवरऑल टीम्स की बात हो रही है कि जो द टीम मेंबर टुक देयर सीट्स, ये इस तरह भी देयर सही आ रहा है। द टीम टुक देयर सीट, ये भी सही आ रहा है कि हर टीम जो है, अगर 11-12 टीमें हैं तो हर एक टीम जो है एक एक सीट पे बैठ रही है, ले रही है। सो ये द टीम क्या है, ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है तो देयर प्लूरल प्रोनाउन आता है। यहाँ पर द टीम सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा था तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन ले रहा था। अब रिलेटिव प्रोनाउंस, जिस तरह वो, विच, दैट, ये जो है वो एंटीसिडेंट पर डिपेंड करता है। जिस तरह शी इज़ द वन वो फिनिश्ड, शी वो फिनिश्ड हर होमवर्क। अब दे आर द वंस वो फिनिश्ड देयर वर्क, तो यहाँ पर शी क्या है, शी इज़ द वन वो फिनिश्ड हर वर्क। शी एक सिंगुलर है तो यहाँ पर इन्होंने शी लिया, सिंगुलर लिया है। यहाँ पर दे प्लूरल है तो यहाँ पर देयर प्लूरल लिया है। कुछ कॉमन एरर है उसको अवॉइड करना चाहिए, जिस तरह यूजिंग प्लूरल नाउन फॉर सिंगुलर इंडिफरेंट प्रोनाउंस। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर आईडी, तो ये गलत है। आपने क्या कहना है, एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर आईडी। शिफ्टिंग प्रोनाउन पर्सन, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज यू विल सक्सीड, इफ अ स्टूडेंट स्टडीज यू विल सक्सीड, ये क्या है, ये गलत है। इफ स्टूडेंट स्टडीज he or she will succeed. Confusing collective noun, the jury give their verdict, कि वकीलों के ग्रुप ने अभी जो है वो अपनी वो आर्गुमेंट्स वो दिए हैं, तो ये गलत है। जिस तरह द जरी गिव इट्स वर्डिक्ट, जरी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर इट्स आएगा। इसको पीछे हमने पढ़ ली, जस्ट यहाँ पर आपके यहाँ से वो रिवीजन भी हो गई और आपको पता भी चला हुआ कि आपने क्या पढ़ा है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी समरी पर। अब यहाँ पर हम क्विक रूल समरी कर लेते हैं। जैसे प्रोनाउन जो है वो
सेम नंबर, जेंडर, पर्सन उसके एंटीसीडेंट के मुताबिक होंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए स्पेशल रूल्स है। कलेक्टिव नाउन्स जो है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट जो है। अगर आर नार कंपाउंड एंटीसीडेंट अगर आर नार प्रोनाउन के साथ एग्री करेंगे तो वो नियरेस्ट प्रोनाउन डिसाइड करेगा कि कौन से जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल। सिंगुलर दे ये एक्सेप्टेबल है इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में। सिंगुलर के साथ दे एक्सेप्टेबल है मॉडर्न इंग्लिश में। दिस इज अवर क्विक समरी।